सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 3 जिसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3E के शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। जिसमें पहला प्रश्नावली 3 यहां मैं लिख देता हूं, शायद आप लोग को दिख रहा हो। चलो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। प्रश्नावली 3E का है ना, 3E का क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दिख रहा है। तो 9वां क्वेश्चन बोलिए आप लोग क्या है? तो प्रश्नावली 3E का 9वां क्वेश्चन 2/करड़ी में x प्लस 3/करड़ी में y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 हमने इसको मान लिया, और 4/करड़ी में x माइनस 9/करड़ी में y बराबर -1 समीकरण नंबर 2 मान लिया। इतने में किसी को दिक्कत? अरे यार दिक्कत क्या होगी, तो सवाल है, प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अब दिक्कत पैदा होगी। चलो यहां पर 2/करड़ी में x है, 4/करड़ी में x है, यानी x वाले पद बराबर है क्या? नहीं बराबर है। 3/करड़ी में y, 9/करड़ी में y, यहां भी y वाले पद बराबर है नहीं। तो मैंने आपको कल बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि ये जो आपको चर √x और √y के फॉर्म में दिया गया है, इसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे a और b के रूप में मान सकते हैं और m एंड n के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापित करके आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट में से मैं यही लगाऊंगा कि इनको जोड़ करके या घटा करके। इसके लिए क्या, तो x वाले पद बराबर हो या फिर y वाले पद बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बराबर कैसे करेंगे। आपके पास दो विकल्प बाबू, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। अगर इस 3 में हम 3 का गुणा कर दें तो 9 के बराबर आ जाएगा, यानी 9/√y 9/√y बराबर हो जाएगा। तो आपके पास सीधे है कि समीकरण 1 में किसका गुणा कर दीजिए, समझ में आया? और समीकरण 1 में 3 का गुणा करने के बाद समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम समीकरण में 2 में 1 से गुणा कर देते हैं। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 में किससे? 3 से, तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर? 1 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो अब गुणा करिए, देखिए क्या होता है। अगर 3 का आप गुणा करते हैं तो 3 का 2 में 3 दूना 6 और बटे √x प्लस 3 का 3 में 3 तिरैया 3 तिरैया 9 है, बटे करड़ी में y बराबर 3 दूना। इसको एक नया समीकरण मान लीजिए, मैंने कह दिया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? एक में इससे गुणा करेंगे बाबू तो कोई फर्क नहीं होगा। 4 1 कम 4/√x माइनस 9 1 कम 9/√y बराबर, बोलो बात क्लियर है? तो ये हमारे नए समीकरण बन गए, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 9/√y 9/√y बराबर हो गया, ठीक है। तो y वाला पद बराबर हो गया। अब इसको हम जोड़कर या घटाकर हल करेंगे तो ये पद पूर्णतः कटेंगे। सवाल ये उठता है कि कब जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों समान पदों के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ते हैं, नोट करना मेरी बात को। अगर ये दोनों पद समान हो गए तो उन्हें अगर खत्म करना है, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे, समान चिन्ह है तो क्या होगा? घटाएंगे। तो फाइनली यहां प्लस 9/करड़ी में y, यहां माइनस 9/करड़ी में y। अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो प्लस 9/करड़ी में y माइनस 9/करड़ी में y पूर्णतः क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूं समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर, या हम लिख सकते हैं समीकरण 3 प्लस 4 से, यानी समीकरण 3 में 4 को क्या करना है बाबू? जोड़ेंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे 9/√y प्लस में 9/√y माइनस में, ये कैंसिल आउट टू ईच अदर, एक दूसरे से, किसी को कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। इसको जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस 6 प्लस 4 6 4 10/√x हो जाएगा। कोई दिक्कत? या तो एक लाइन लिख लेते हैं, ये हो गया 6/√x, उसमें जोड़ेंगे 4/√x बराबर क्या? 6, और जोड़ेंगे यहां प्लस आएगा, प्लस माइनस -1 हो, यानी जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर ही चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हर समान है तो जुड़ जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10/√, बराबर कितना है? 6 - 1 कितना होगा? कोई दिक्कत?
उल्टा पलटी करने आता है? लो जी पलट दो। तो ये रूट एक्स ऊपर जाएगा, रूट एक्स बटा कितना, और बराबर ये ऊपर जाएगा तो 1/, ऐसे 10 का तिरछा गुणा, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखूं, क्या दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, नीचे दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ दिख देता हूँ। तो ये जब तिरछा गुणा करोगे आप लोग तो रूट एक्स, यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा, रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 बटा कितना होगा, 5। बोलो बात क्लियर है? अब ये हो जाएगा 5 दूना 10, रूट एक्स बराबर कितना हो गया लल्ला, सिर्फ 2। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है या रूट एक्स की? सिर्फ एक्स की ना। तो एक्स के ऊपर ये जो घूंघट लगा है, मैंने करड़ी लगा है, इसको हटाइए। और करड़ी कब हटेगा? जब वर्ग करेंगे तब। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने, ये तो सबको आता है, वेरी गुड। रूट एक्स का होल वर्ग बराबर इधर 2 का, कोई दिक्कत? रूट का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा, एक्स। 2 का वर्ग कितना, फिर से बोलो कितना, लो जी मुबारक हो, एक्स का मान कितना आ गया। अब क्या इसके लिए आपको लाल टमाटर खाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू निकल गई बच्चों, अब वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, किसी भी समीकरण में एक्स का यह मान ले जाकर रख दो, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। बोलो बात क्लियर? तो मैं रख देता हूं समीकरण नंबर 1 में, कोई दिक्कत समीकरण 1 से? समीकरण 1 में x बराबर कितना रखेंगे, बोलो कितना रखेंगे, 4 रखने पर। चलो तो यहां समीकरण 1 आप लोग को दिख रहा है 2 बटा रूट एक्स, एक्स की जगह कितना रखेंगे लल्ला, एक्स की जगह पर मिलकर बोलो प्लस 3 बटा करड़ी में बराबर कितना, बोलो कितना, ठीक है 2 बटा 4 का वर्गमूल कितना, 2 प्लस 3 बटा करड़ी में बराबर कितना, कोई दिक्कत, 2 दूना, हाँ 2 1 कम 2, उल्टा सीधा काम नहीं, 2 1 कम, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 3 बटा रूट वाई बराबर, समझ में आया? अब 1 को उधर ले जाइए तो 3 बटा करड़ी में y बराबर 2 प्लस 1 उधर जाएगा, कोई दिक्कत, परेशानी, एसिडिटी, बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या होगा, यहां दिख रहा है सबको? चलिए तो ये हो जाएगा 3 बटा रूट वाई बराबर 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। बोलो बात क्लियर? अच्छा 1 को 1 के बटा 1 लिख सकते हैं क्या? अरे भैया किसी भी संख्या के बटे में या गुणे में 1 हम, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। बोलो कौन होता है? HCF, सभी संख्याओं का, मेरा भी, आपका, हर किसी का HCF कौन होता है? सबका मालिक। ठीक है, तो इसको आप उल्टा पलटी कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट वाई बटा 3 बराबर 1 बटा 1, कोई दिक्कत? 3 का तिरछा गुणा करो, रूट वाई बराबर 3 का 1 में 3 1 का, और 3 बटा 1 आएगा, बटे में 1 लिखो या ना लिखो मेरी, ठीक है। तो अब ये आ गया रूट वाई बराबर 3। अब ये जो घूंघट है रूट वाई है, इसको हटाइए, ठीक है। तो करड़ी को खत्म करना है अगर, तो क्या करते हैं लल्ला, वर्ग करते हैं, यानी हम लोग क्या कर डालेंगे, वर्ग करेंगे, तो रूट वाई का वर्ग, रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, और 3 का वर्ग। एक बार पुनः आप सभी को मुबारक हो, वाई का मान हम लोगों ने निकाल लिया जो कि कितना है लल्ला। तो इस तरह से इस दिए हुए क्वेश्चन का जो आंसर है x बराबर 4 एंड y बराबर कितना, कोई दिक्कत, परेशानी? क्या आपको इसके लिए लाल धोती पहनने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक। 7 कोष्ठक में y प्लस 3, दूसरे लोग मिलाते रहना, 7 कोष्ठक में y प्लस 3 माइनस 2 कोष्ठक में x प्लस 2, x प्लस 2 कोष्ठक में बराबर 14, ठीक है, ये हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 4 कोष्ठक में y प्लस 2, y प्लस 2 आगे प्लस 4 कोष्ठक में x प्लस 3 बराबर 44, x प्लस 3 बराबर 44, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन प्रश्नावली
3e का 10वां क्वेश्चन आपको दिया गया 7 कोष्ठक में y प्लस 3 मिलाना आप लोग 7 कोष्ठक में y प्लस 3 माइनस 2 कोष्ठक में x प्लस 2 बराबर 14 एंड दूसरा इक्वेशन 4 कोष्ठक में y प्लस 2 प्लस 4 कोष्ठक में x प्लस 3 बराबर 44। ये क्लियर है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सरल समीकरण के रूप में बदल करके फिर उसको हल करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 7 दिख रहा है, सिंपल है बच्चों, आसानी से अंदर गुणा करिए। 7 का y में, ठीक है, और प्लस 7 का 3 में, 7 तिया 21, गुणा उड़ा तो आता है ना, बहुत अच्छे। माइनस 2 का x में, माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 2 में, प्लस माइनस माइनस 2 दूना बराबर कितना है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका यक्ष वाले पद को पहले लिख लेते हैं माइनस 2x, ठीक है, और ये प्लस 7y, 21 माइनस 4 प्लस 21 माइनस 4 कितना होगा, ये प्लस है ये माइनस, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, 21 में से 4 घटेगा कितना, 17, ठीक है। अब ये 17 प्लस में होगा कि माइनस में, 21 बड़ा इसका चिन्ह प्लस है तो ये प्लस 17 होगा, बराबर कितना है, 14। वेरी गुड। एक लाइन और मेहनत करिए, माइनस 2x प्लस 7y बराबर प्लस 17 को उस पार ले जाएंगे, 14 प्लस 17 उधर जाएगा, माइनस 17, कोई दिक्कत। बहुत आसानी से आराम से समझिए आप लोग। माइनस 2x प्लस 7y बराबर, ये देखो बच्चों, प्लस 14 माइनस 17, अलग अलग चिन्ह तो घटता है, 17 में से 14 घटा देंगे कितना बचेगा, 3। अब ये प्लस 3 भी होगा, माइनस 3 भी हो सकता है। 17 बड़ा है कि 14, 17 बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है उसी का कहना उसी का चिन्ह मानते, यानी 17 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ कितना आएगा। अब आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हैं तो डायरेक्ट बोल देते हैं 14 माइनस 17 बराबर माइनस 3। बोलो बात क्लियर। तो ये हो गया बाबू हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसको हम मानेंगे, चल जाओ जी, नहीं चलोगे तब दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये लो जी हो गया पहला समीकरण, कोई दिक्कत। अच्छा, अब उस चीज को मैं यहाँ से लिखता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, कि यही साइड में सॉल्व कर दें, नहीं आ जाते हैं इधर। 4 का अंदर डायरेक्ट करें, ये लिख लेते हैं, 4 कोष्ठक में y प्लस 2 प्लस 4 कोष्ठक में x प्लस 3 बराबर 44। बोलो बात क्लियर। 4 का y में, और प्लस 4 दूना, प्लस 4 का x में, प्लस 4 का प्लस 3 में, प्लस 4 तिया बराबर कितना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x वाले पद को पहले लिखिए, यहाँ 4x और यहाँ प्लस 4y। बोलो बात क्लियर। ये 8 और 12 अचर पद हैं बच्चों, ये जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, निर्भर करेगा इनके समान चिन्ह होंगे तब जुड़ेंगे, अलग अलग होंगे तब घटेंगे। तो यहाँ प्लस 8 है, प्लस 12, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 12 8 20, ठीक है, दोनों का चिन्ह प्लस है तो लेंगे प्लस 20, कोई दिक्कत। बराबर कितना, वेरी गुड। प्लस 4x प्लस 4y बराबर ये 44, प्लस 20 को उस पार ले जाएंगे, माइनस 20। बोलो बात क्लियर। अच्छा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर, ठीक है। अच्छा, एक काम और करो, यहाँ से 4 ले लो कॉमन, हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में x प्लस, कोई दिक्कत। यहाँ 44 माइनस 20 कितना होगा, वेरी गुड। ये जो 4 कॉमन लिया है इसको पक्षांतर अगर आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस y बराबर 24। इधर गुणा में है ना, जब गुणे वाले को पक्षांतर करते हैं तो बटे में होता है। बोलो बात क्लियर। अब ये 24 4 से कट जाएगा, 4 छक 24। अच्छा, x प्लस y बराबर कितना, अच्छा ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो यहाँ से x को या फिर y को पक्षांतर कर दीजिए, x का मान y के पदों में निकाल लीजिए या y का मान x के पदों में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलो हम लोग पक्षांतर कर देते हैं y को, तो x बराबर कितना, 6 माइनस y। बोलो बात समझ में आया। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, समीकरण 2 से x का यह जो मान है इसको उठा करके इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। और इस महत्वपूर्ण विधि को आप लोगों ने पीछे प्रश्नावली में पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं।
प्रतिस्थापन विधि। अगर दो समीकरण आपको दिए गए हैं, एक समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालकर दूसरे वाले समीकरण में ले जाकर प्रतिस्थापित करते थे या रखते हैं, तो इस महत्वपूर्ण विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ये बात आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो। बोलो बात क्लियर? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान 6 - y ले जाकर कहाँ रखेंगे लल्ला? तो यहां से मैं लिखता हूं, किसी को कोई दिक्कत? तो लिखता हूं, ठीक है, लिखता हूं, स्याही से कलम मत समझ लेना, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान कितना है? 6 - y कहाँ रखेंगे लल्ला? समीकरण, ये गड़बड़ हो गया, हाँ, समीकरण 2 से x बराबर 6 - y किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ समीकरण 1 आपका ये है, तो ये है -2 गुणे x। अरे यार, जहां अक्षर और संख्या एक साथ लिखी है तो बीच में कौन? बोलो कौन? गुणा। यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, ठीक है। तो ये है -2 और आगे क्या लगाएंगे? गुणा। x की वैल्यू कितना रखने लल्ला? जहां x है वहां पर 6 - किसी को कोई घबराहट तो नहीं हो रही है? पक्का? चलिए, प्लस आगे कौन है? बोलो कौन है? 7y बराबर कितना? -3, ठीक है। अब -2 का अंदर गुणा करिए, -2 का +6 में प्लस माइनस 2 6 के, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा और भाग प्लस, ठीक है। 2 का y में 2y और प्लस कौन है? बराबर कौन है? -3। बोलो बात क्लियर? -12 को उस पार ले जाएंगे, +2y + 7y कितना होगा? +9y, ठीक है। -12 नदिया के उस पार जाएगा, माने बराबर के उस पार जाएगा तो कितना होगा? +12 और उधर कौन है? -3। समझ में आ रहा ना सबको? बोलना। 9y बराबर 12 - 3 15 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 9 को पक्षांतर करेंगे, y का मान निकालना है यार। क्या करेंगे? 9 और y के बीच में कौन छिपा है? जब गुणे वाले को पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है? बटे में। किसके बटे में आएगा? इधर बोलो कौन? y बराबर 9/9। 9 9 1 होता है, 9 एकम 9, ठीक है। 9 9 81 होता है। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, तो 9 में 9 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। लो जी, मुबारक हो, y का मान आ गया कितना? बोलो कितना? 1। अब ये y का, गौर से देखो y के इस मान को, y के इस मान को ले जाकर कहाँ रखोगे? 2 में रखोगे? 1 में रख दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। किसी भी समीकरण में रख देना, x का मान निकाल लेना। बोलो बात समझ में आया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अंशु तेरे को समझ में आया क्या? चलो, तो y बराबर 1 ले जाकर बच्चों चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देना, आपको मालूम है। अरे यहीं पर रख दो, y का मान 1 रखेंगे, 6 - 1 कितना आएगा? x का मान कितना? लो जी, क्या शुभ शुभ अंक आ गया सर, दिल गार्डन गार्डन बोल गया। x का मान कितना आ गया? 5। बोलो बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत परेशानी? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करो। मजा आ रहा है पढ़ने में? थोड़ा कि बहुत?